ओडिशा का एक गांव जहां उस साल बारिश हुई नहीं, फसल जला दिए गए, किसान जहर खा रहे थे। उसी गांव में रहने वाले सूरज कुमार ने उस दिन अपने बाप की आंखों में वो देखा जो वो कभी नहीं चाहता था, हार। सूरज ने कहा, बाबा, हम यहां नहीं मरेंगे। इस फैसले को अपने एक कंधे पे लिए और दूसरे पे एक बैग जिसमें थे सिर्फ 12,000 रुपए, और निकल पड़ा अपने माँ बाबा का आशीर्वाद लिए भुवनेश्वर, एक ऐसी जंग लड़ने जिसकी जीत लिखनी थी सिर्फ बलिदान और त्याग के पन्नों पर। शहर ने सूरज का स्वागत ऐसे किया जैसे एक बड़े दरवाजे ने एक छोटे आदमी को घूरते हुए खोला। उसे मिला एक 8 बाय 8 का कमरा, कोई खिड़की नहीं, बस टिन की छत और गर्मी में तंदूर जैसा गरम। फिर उसने खरीदा 8,000 रुपए में एक सेकंड हैंड टी स्टॉल। रोज सुबह 4 बजे उठना, 16 घंटे काम, बस एक ही लक्ष्य, चाय बेचो, पैसे बचाओ, घर भेजो। यही था उसका पहला चैप्टर। 3 महीने बाद सूरज ने अपनी डायरी खोली और हिसाब करने लगा। 10 रुपए की चाय, 4 रुपए मार्जिन, रोज 200 कप भी बेचो, तब भी अपनी एक दुकान खरीदने में लगेंगे सिर्फ 35 साल। सूरज ने वो पेज फाड़ दिया, नया पेज खोला और सवाल बदल दिया। अब क्या बेचना है नहीं, कैसे बेचना है। ये वो रात थी जब एक चाय वाला बिजनेसमैन बनने की तरफ मुड़ा, और जो आगे हुआ भुवनेश्वर ने पहले कभी नहीं देखा था। अप्रैल आया और अपने साथ लाया भुवनेश्वर की वो गर्मी जो इंसान को अंदर से जला देती है। कौन पीता है गर्मी में कड़क चाय? कोई नहीं। रेवेन्यू आधा हो गया, कमाई तली पे आ गई। अब 2 रास्ते बचे, सीजन का रोना रोएं या सीजन को ही अपना हथियार बना लें। सूरज ने दूसरा चुना। गांव में ताड़ का पेड़ हर गली में होता था, फ्री मिलता था, सीधा पेड़ से तोड़ो और खा लो। पर शहर में इसे कोई बेच नहीं रहा था, बहुत कम लोग जानते थे। सूरज ने उस दिन फार्मर से बात की, कोई बिचौलिया नहीं, सीधा फार्म से स्टॉल तक। सूरज ने एक्सपेरिमेंट किया, आइस एप्पल का मीठा नरम गूदा निकाला, उसमें डाला नींबू, काला नमक, क्रश्ड आइस, पुदीना, और बना दिया भुवनेश्वर का पहला ताड़ कूल शेक। 40 रुपए का ग्लास, 80% मार्जिन। वो 4 रुपए वाली दुनिया अब बहुत पीछे रह गई थी। पहले दिन लाइन लगी, दूसरे दिन और लंबी, तीसरे दिन स्टॉल छोटा पड़ने लगा। जो हजारों में मुश्किल से आता था अब आसानी से आने लगा। सूरज ने मार्केट को ऑब्जर्व करना सीखा, कंप्लेन नहीं। वो रोज दोपहर को देखता था, वर्कर्स सड़क पे बैठे हैं, स्टूडेंट्स कैंटीन की लाइन में, सबको एक ही प्रॉब्लम, सस्ता, साफ, घर जैसा खाना कहीं मिलता नहीं। सूरज को आइडिया आया। इस बार आइडिया सिर्फ आइडिया नहीं, ये था एक कंप्लीट बिजनेस मॉडल। फर्म ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉक्स, सिक्योर लिड, अंदर दाल, चावल, सब्जी, अचार। क्यों ट्रांसपेरेंट? क्योंकि जब कस्टमर खाना देख सके बिना खोले, ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है। 60 रुपए का डब्बा, 65% मार्जिन, और तीसरे कार्ट पे फोल्ड आउट सीट्स। स्टूडेंट्स के लिए टिफिन टेंशन खत्म, वर्कर्स के लिए सस्ता और साफ, ऑफिस लोग के लिए क्विक देसी हेल्दी। 3 स्टॉल्स, एक टाइट सिस्टम। जो हजारों में सोचा करता था अब लाखों में सोचने लगा। पर अब एक नया सवाल था, इतना पैसा जाएगा कहां? आगे सूरज की शादी होती प्रिया से, और यहां पे ज्यादातर कहानियों में क्या होता है, घर लेते हैं, गाड़ी आती है, जिंदगी कंफर्टेबल होती है। पर प्रिया और सूरज ज्यादातर लोगों जैसे नहीं थे। कुछ महीनों बाद प्रिया एक नोटबुक लेकर बैठी सूरज के साथ और पूछा, हमारा इतना सारा पैसा कहां जा रहा है? ये सुनते ही सूरज समझ गया था, ये सवाल ही उनकी सबसे बड़ी दौलत बनेगी। प्रिया ने एक रूल पकड़ा, 50-30-20। 50% जरूरी खर्चे, 30% वांट्स, 20% सेविंग्स। स्टैंडर्ड रूल। पर स्टैंडर्ड रूल से स्टैंडर्ड जिंदगी मिलती है, और उन्हें स्टैंडर्ड जिंदगी नहीं चाहिए थी। तो प्रिया ने किया वो जो ज्यादातर लोग कभी नहीं कर सकते, 30% वांट्स को सीधा 0 कर दिया। कोई ईटिंग आउट नहीं, कोई नए कपड़े नहीं, कोई अपग्रेड नहीं। वो 30% सीधा सेविंग्स में। अब सेविंग्स थी 50%। हर महीने आधा पैसा लॉक्ड, अनटच्ड, सिर्फ एक चीज के लिए, एसेट खरीदने के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं, कभी नहीं। अब तुम सोच रहे होगे, टैक्स कहां गया, जीएसटी कहां गया? सूरज ने किया वो जो हर समझदार बिजनेसमैन करता है। तीनों स्टॉल्स को अलग अलग एंटिटीज बनाया, और हर एक जीएसटी थ्रेशोल्ड से नीचे। 4 फैमिली अकाउंट्स, सूरज, प्रिया, मां,
बाबा, हर कोई अपने टैक्स ब्रैकेट में, सब लीगल सब क्लीन। प्रिया के नाम पे प्रॉपर्टीज ताकि स्टैंप ड्यूटी में हो बचत, और एक सीए 2000 रुपए महीने में जो हर रुपए का सही हिसाब रखे। सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम को समझा और आगे बढ़ा। सूरज आज भी हार्ट्स में जाता था, वो बचपन से, क्योंकि वहां सब मिलता था। सब्जी, चिकन, कपड़े, प्रिया के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और सब कुछ सस्ता, क्योंकि यहां ना कोई ब्रांड था ना कोई दलाल। पर उस दिन सूरज की नजर गई एक बूढ़िया दादी पे, जो अपनी सब्जियों पे झुककर हाथ से धूप रोक रही थी। सूख गया था सब कुछ धूप में, डस्ट में। पर अचानक बादल छा गए, विंडोज सब समेटने लगे। पर इससे पहले कि वो उठ पाते, बहुत तेज बारिश हुई। पूरा हाट भागा, कुछ उड़ा, कुछ भीगा, कुछ बर्बाद हुआ। पर सूरज भीगता रहा, खड़ा रहा, देखता रहा। एक सवाल घूमा, अगर इन वेंडर्स को एक छत मिल जाए तो कितना नुकसान बचेगा, और वो छत देने वाले को क्या मिलेगा? सूरज बारिश में बिजनेस प्लान सोचता है और सीधा सरपंच के पास गया और पूछा, इस हाट के पास कोई जमीन बिकाऊ है? जमीन मिली, हाथ के बिल्कुल पास। 3 दिन में जमीन प्रिया के नाम हो गई। 0 लोन, 0 ईएमआई, 3 लाख रुपए की जमीन। उस पर शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन। ऊपर हार्ड फ्लोर और एक सस्ता लेकिन मजबूत टिन शेड। पर अब सवाल था, ये शेड भरेगा कैसे? सूरज ने हाट के दिन हर वेंडर से बात की। सीधा कहा, बारिश में सामान भीगता है, मेरे शेड में आओ। छत है, पक्का फ्लोर मिलेगा, कस्टमर ज्यादा आएंगे, और कीमत सिर्फ 250 रुपए हफ्ते में। क्योंकि गांव का वेंडर हफ्ते में सोचता है, 1000 रुपए एक साथ वो डर जाता। 250 रुपए हफ्ते में उनके लिए अफोर्डेबल था। सेम पैसा, सेम महीना, बस साइकोलॉजी अलग। और उसी एक समझ से सूरज का शेड 14 महीने में खुद अपना पैसा वापस कर गया। पहले हफ्ते कुछ वेंडर्स, दूसरे वीक में ज्यादा, तीसरे हफ्ते तक शेड फुल, वेटिंग लिस्ट शुरू। सूरज ने एक लोकल बंदा रखा, 5000 रुपए महीने पे, कलेक्शन, मैनेजमेंट, बस। सूरज वहां था ही नहीं, पर शेड खुद चल रहा था, प्योर पैसिव। पहला शेड बनने में लगे 12 महीने, दूसरे में 9 महीने, तीसरा 6 महीने। क्योंकि अब स्टॉल्स का पैसा और शेड्स का पैसा दोनों मिल रहे थे, सूरज ने अपना एम्पायर बढ़ाया। 7 साल में 23 शेड्स और 28 प्लॉट्स। कुछ सालों में भुवनेश्वर बढ़ने लगा, हाईवेज आ रहे थे, कॉलोनीज बन रही थीं। जो कभी गांव था वो अब शहर का हिस्सा बन रहा था। और सूरज की जमीन, जो उसने मिट्टी के भाव खरीदी थी, अब लोग सोने के भाव पे खरीदने को तैयार थे। फिर वो दिन आया, वही सूरज और प्रिया जिन्होंने 12,000 रुपए और एक खाली नोटबुक से 7 करोड़ रुपए का एम्पायर बनाया, आज अपने ब्रांड न्यू मर्सिडीज से उतर रहे थे अपनी न्यूएस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट को देखने। ना लॉटरी थी, ना लक था, सिर्फ था एक प्लान, एक रूल, और 2 लोग जिन्होंने डिसाइड किया था कि वो टूट जाएंगे पर हारेंगे नहीं। ये थी दोस्तों द भुवनेश्वर ब्लूप्रिंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द मुद्रा क्वेस्ट।